एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिल क्या होती है, ऑर्डिनेंस क्या है, एक्ट क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन क्या होता है, इन सबों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसकी जानकारी को एकत्रित करने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग इसी पर डिटेल में आज की चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक आवश्यक बातें आपसे मैं शुरू में कर लूं। जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं कि ये बिल क्या होती है, ऑर्डिनेंस क्या है। सबसे पहले इस बिल और ऑर्डिनेंस को जानकारी लेने के पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे इंडिया गवर्नमेंट को चलाती कौन है, इसको गवर्न कौन करता है। तो इसके लिए, इसको गवर्न करने के लिए एक गवर्नमेंट है जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इंडिया को गवर्न करती है और उनकी कुछ ऑर्गन्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑर्गन्स कुछ है जो ऑर्गन्स मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गन्स है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव जो है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट और हमारे देश का संसद, जिसमें दो सदन होते हैं। एक लोअर सदन है जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं और एक अपर सदन है जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर बनता है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम है एक्ट बनाना। अब इसको इंप्लीमेंट करती है एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव कैसे बनता है, कौन कौन है एग्जीक्यूटिव में, तो हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, ये तीनों मिलकर एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव बनाता है। और इन एग्जीक्यूटिव का काम है कि हमारे लेजिस्लेटिव द्वारा जो एक्ट बनाया जाता है, इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट कैसे हो, इसके लिए रूल्स बनाते हैं। ये एग्जीक्यूटिव जो है हमारे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाते हैं। और जुडिशियरी में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये तीनों कोर्ट मिलकर हमारे जो लेजिस्लेटिव द्वारा जो एक्ट बनाए जाते हैं, इस एक्ट का विवेचना करते हैं। तो जुडिशियरी, इनका ये काम है और हमारे कानून के संरक्षक भी है। जुडिशियरी हमारे देश के, हमारे जनता के लिए जो भी कानून बना हुआ है, इसके संरक्षक भी है। तो ये इस प्रकार ये तीनों लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे इंडिया को गवर्न करता है। अब चलिए बात आगे बढ़ाते हैं कि ये बिल क्या होता है। देश में जब किसी भी विषय पर कानून बनाना होता है तो एक पॉलिसी लाई जाती है या एक ड्राफ्ट लाया जाता है। उसके अंदर कानून का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है और उसका रेगुलेशन होता है। उन जब ड्राफ्ट को जब सदन में हम पेश करते हैं और उस पर सदन में, दोनों सदनों में जब उस पर चर्चा होती है और सहमति के और असहमति के द्वारा उस पर वोटिंग होती है, और वह जब चर्चा, जब ये ड्राफ्ट जब संसद में जब पारित हो जाता है, चर्चा के लिए जब पारित हो जाता है, तो उसको हम बिल कहते हैं। वही हमारा ड्राफ्ट जो है बिल बन जाता है। अगर ये पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के सहमति के लिए इसे भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस पर अगर सहमत हो जाते हैं तो यही बिल जो है एक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार हमारा लेजिस्लेटिव जो है एक्ट बनाता है। अब ये तैयार है
देश में लागू होने के लिए। इसको लागू कौन करेगा? तो लागू करेगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होते हैं। ये एक रूल्स बनाते हैं कि ये एक्ट जो है पूरे देश में कैसे पारित होगा, कैसे लागू होगा, इसके लिए एक रूल्स बनाते हैं वो। और इंडिया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं हमारा एग्जीक्यूटिव। रही बात जुडिशियरी का, तो जुडिशियरी का काम एक्ट का विवेचना करना है और कानून का संरक्षण करना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा लेजिस्लेटिव बनाती है एक्ट और ये एग्जीक्यूटिव बनाती है रूल्स इस एक्ट को पारित करने के लिए पूरे देश में, और इस प्रकार से पूरे देश में हमारा कानून पारित हो जाता है। अब आइए कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस सबसे पहले समझते हैं कि संसद क्या होती है। संसद में ये सालों भर संसद क्या चलती रहती है? नहीं, एक ट्रेडिशन है कि संसद हमारा किसी भी संसद का जो सेशन है ये समय समय पर, ये 3 समय पर अभी तक चलता आया है। एक ट्रेडिशन हमारे देश में आया है कि एक मॉनसून सीजन ये बजट सेशन होता है, दूसरा जो है मॉनसून सीजन होता है, और तीसरा जो है विंटर सेशन होता है। बजट सेशन जनवरी के एंड से लेकर मई तक चलाया जाता है। उसके बाद मॉनसून जो है जुलाई अगस्त के महीना में मॉनसून सेशन चलाया जाता है संसद का, और विंटर सेशन जो है नवंबर दिसंबर में चलाया जाता है। लेकिन इस तीनों बैठकों के बीच में 6 महीना से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। 6 महीना के अंदर में ही ये दूसरा बैठक, एक बैठक से दूसरा बैठक के बीच की दूरी 6 महीना से कम होनी चाहिए। अब आइए, जब सेशन चलता रहता है, यानी मेरा पार्लियामेंट चलता रहता है, तब तो लेजिस्लेटिव नॉर्मली एक ड्राफ्ट को पेश करता है लोग उसमें, और वो जब सदन में चर्चा होती है तो वो बिल कहलाता है। जब वो बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाती है, और राष्ट्रपति जब उस पर अपना सहमति प्रदान कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाती है। लेकिन इस सेशन, जब हमारे देश में पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलता रहता है, उसको हम लोग उस बीच में अगर देश में कोई जरूरी नियम, कानून, कायदा कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, उस समय कैसे बनेगा कानून? तो यह कानून राष्ट्रपति और स्टेट में राज्यपाल के पास है जो कानून बना सकती है। इस कानून को बनाती जो है, जिस पावर से बनाती है, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को यह पावर है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकती है, ला सकती है। और जैसे हमारे देश में एक्ट का जैसे पालन होता है, रूल्स के द्वारा पालन किया जाता है, वैसे ही ऑर्डिनेंस का भी पालन होता है। वो एक तरह से एक्ट ही है, वो सारा प्रक्रिया जो है एक्ट वाला ही है। लेकिन इसको जैसे सदन चालू होगा वैसे ही सदन में इसको पारित किया जाएगा, इस ऑर्डिनेंस को, और इस ऑर्डिनेंस को पारित करके पास किया जाएगा। अगर ये पास हो जाता है तब तो ये एक्ट बन जाएगा, अगर पास नहीं होगा तो ये ऑर्डिनेंस डिसमिस हो जाएगा। अब जो है ऑर्डिनेंस का टाइम कितना होता है? तो ये होता है 6 महीना प्लस 6 वीक। ये 6 महीना और 6 वीक, यानी एक सदन से दूसरे सदन की बैठक का समय जो है कम से कम 6 महीना से कम होनी चाहिए, 6 महीना का तक होनी चाहिए, 6 महीना के अंदर हो जानी चाहिए दूसरा बैठक सदन का। तो ये 6 महीना के अंतर्गत, तो 6 महीना में जब सदन खुलेगा तो इसको सबसे पहले हम सदन में इसको, दोनों सदनों में इसको पारित करेंगे, इस पर बहस होगी और इस पर वोटिंग होकर इसको फिर बनने की एक्ट बना दिया जाएगा। अगर एक्ट बन जाता है
अगर राष्ट्रपति की सहमति इस पर मिल जाती है तो यह एक्ट बन जाता है। अगर ये पास नहीं हो पाती है, सदन के दोनों सदनों से इसका पास नहीं हो पाता है, तो यह डिसमिस हो जाता है। तो इसके लिए 6 महीना का टाइम दिया जाता है कि जब सदन में पास किया जाता है, इसको पारित किया जाता है, तो 6 हफ्ता के अंतर्गत इस पर चर्चा करके सदन को इसको पास कर देना होता है। अगर ये पास हो गया 6 हफ्ता के अंतर्गत तो ये एक्ट बन जाएगा। अगर 6 हफ्ता के अंतर्गत ये पास नहीं हुआ तो ये डिसमिस हो जाएगा। तो लेजिस्लेटिव बनाती है हमारी एक्ट, एग्जीक्यूटिव बनाती है रूल्स कि एक्ट कैसे माने की देश में चलेगा। अब रेगुलेशन क्या है? तो बहुत से हमारे देश में संवैधानिक संस्था है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे भी कोई भी कंपटीशन का माने कि ये बीपीएससी, यूपीएससी, ये सब एक संस्था है जो संवैधानिक संस्था है। ये सब कैसे चलेगा, ये एक्ट कैसे मान रूल्स, ये एक्ट जो को कैसे पालन होगा, तो इस सभी संस्थाओं को चलाने के लिए एक इस अपने आप में इस संस्था को चलाने के लिए एक रेगुलेशन बनाया जाता है। इस रेगुलेशन के द्वारा वो संस्था चलती है और वो संस्था जो है इस एक्ट को पालन करती है। तो पूरे देश में जब ये एक्ट हमारा लागू होगा तो उसको लागू करने के लिए रूल्स बनाया जाता है। लेकिन जब कोई एक संस्था है, जब कोई बॉडी है, जब वो खुद अपने आप को संवैधानिक बॉडी है और उसको रूल्स पालन करना है, तो वो एक अपने आप में एक रेगुलेशन बनाती है। उस रेगुलेशन के अंतर्गत वो बॉडी चलती है और फिर एक्ट हमारा उसका पालन होता है। तो दोस्तों, ये है बिल, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन। इसके सारी जानकारी जो है आपको मुहैया की गई मेरे तरफ से। अगर आपको इस जानकारी में कहीं कोई कमी रह गई हो या कोई परेशानी आ रही हो तो आप हमको कमेंट्स करके बताएंगे। मैं इस पर पुनः इस पर चर्चा करूंगा और आपके प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और शेयर जरूर करके इसको बढ़ाएंगे ताकि मेरा व्यू बढ़ सके। धन्यवाद।